तो हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 9:44 और आज दिन है वेडनेसडे थर्सडे का। और दोस्तों अभी मैं आ रखा हूँ द्वारका सेक्टर 5। जस्ट अभी सीएनजी डलवाई है और सीएनजी डलवा के अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की लोकेशन पे, क्योंकि सीएनजी मैंने इसलिए डलवा ली दोस्तों, सुबह बड़ी दिक्कत होती है यार। एक तो बारिश का आपको पता है टाइम चल रहा है और सुबह सुबह स्कूल्स खुल जाते हैं, तो बहुत लंबी लाइन स्टार्ट हो गई है मिलना, तो इसलिए एडवांस में पहले ही डलवा ली सेक्टर 5 द्वारका से। और दोस्तों आप गुड़गांव जाते हो ना, तो देखिए जैसे मैंने पहले भी शॉर्ट्स वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था कि भाई द्वारका सेक्टर 21 से जो टनल है गुड़गांव की, उस टनल में आप ना ही जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों। आज मैं 45 मिनट उस टनल के अंदर फंसा हूँ जाम में, ठीक है। 45 मिनट बहुत होता है दोस्तों। 40 मिनट की जो राइड थी और 45 मिनट ट्रैफिक में फंस गया हूँ। और राइड भी रैपिडो की लेकर गया था, तो उसमें आपको पता ही है फेयर तो कुछ बनता है नहीं, तो इसलिए जो भी भाई जा रहा हो भाई ऊपर से चले जाना वहाँ नीचे। और वैसे भी आज 9:04 में भूकंप के झटके आए थे। अब सडनली अर्थक्वेक ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है, तो भैया एग्जिट का भी रास्ता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। एग्जिट करोगे वहाँ पे डिवाइडर लगा दी गए हैं, थोड़े थोड़े कुछ पॉइंट्स पे एग्जिट है, वहाँ भी बैरिकेड है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको वापस भी आओगे तो दिक्कत ही दिक्कत है दोस्तों। तो इसलिए अभी बारिश के मौसम में दोस्तों अगर गुड़गांव की साइड जा रहे हो ना, तो ऊपर वाला ये रास्ता ले लेना। आज मैं बता दूं टनल के अंदर पता है क्या हुआ, टनल पूरी चलो जाम में निकाल दी 45 मिनट। उसके बाद जब गुड़गांव वाली टनल होती है दोस्तों, वो तो यार खोलनी चाहिए, वो तक बंद कर दी बंदों ने। महिपालपुर से जाके हमने यू टर्न लिया, तो किलोमीटर भी बढ़ा, टाइम भी बढ़ा, ठीक है, और फेयर कुछ नहीं बढ़ा सच बताऊं तो फेयर कुछ नहीं बढ़ा। 688 रुपये मेरे को दिखाए थे, 656 का कस्टमर का बिल था, बाकी 30-40 रुपये जो इसके थे वो है। तो रैपिडो में थोड़ी सी ये समस्या है दोस्तों, ये फेयर मतलब कराता नहीं है। और हमें से एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप रैपिडो में जा रहे हो, सडनली राइडर बोले यार मेरे को डेस्टिनेशन चेंज करनी है, तो बाय चांस जहाँ पर खड़े हो ना वहीं पे उस राइड को स्टॉप कर देना। स्टॉप करके फिर उस डेस्टिनेशन पे बोलना भाई यहाँ से यहाँ तक का फेयर देख लो, जितना दिखा रहा है उतना दे देना। तो यही मेरे साथ हुआ था। मैं अभी मतलब आपका लाजपत नगर से राइड ली थी मैंने, 200 रुपये की राइड थी सीपी की। तो सीपी जाने से पहले भारत मंडपम तक पहुंचे थे, बंदे ने बोला यार 1 मिनट रुक जाओ, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा रेड फोर्ट जाना है, रेड फोर्ट की पार्किंग में छोड़ देना। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, देखो आप रेड फोर्ट जा रहे हो, ठीक है, कह रहा नहीं मैं इसमें चेंज। मैंने कहा चलो करके देखो। भाई साहब मानोगे नहीं, 5 रुपये बढ़े हैं उस राइड में। मेरे को तो पता था, मैंने कहा क्योंकि हम भैया 1-2 बार हिल चुके हैं ना रैपिडो की कलाकारी जो होती है, तो इसलिए फिर मैंने उसको समझाया। मैंने कहा भाई इस राइड को यहीं पे लोकेशन डाल, 200 रुपये की जगह 170 का बिल बना उसका भारत मंडपम का। और वैसे ही मुझसे कह रहे हैं यार 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, मतलब 200 वो देता, 50 वो देता, 250। मैंने देखा 124 का फेयर बन रहा है, मैंने 170-124 भाई हो गया 300 रुपये। मैंने कहा भाई 300 रुपये लूँगा, और चलना है तो चलो, वरना यहाँ से दूसरी कैब कर लो। कह रहा चलो। तो वो इस तरीके से दोस्तों मतलब उसको मैंने वहाँ छोड़ा। वहाँ छोड़ने के बाद तो आज मैंने चलाई है रैपिडो और ओला। तो दोस्तों मतलब ओला का रिचार्ज कर लिया था, क्योंकि देखिए ऊबर को वर्कआउट करना था, तो भाई दोनों एप्लीकेशन चलाना था। अब अपना दोस्तों ये भी नहीं है कि घर में बैठना है, क्योंकि भैया जिम्मेदारी है सभी भाइयों की है, ठीक है। इसलिए डिजिटली ये एक बायकॉट किया है हमने एक ही कंपनी का, क्योंकि वो हमें फेयर कम दे रही है। फेयर अगर वो भी अच्छा हमें देने लग जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यार। 70 रुपये की राइड में 5% आप टैक्स भी काट रहे हो, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा। 5-5 किलोमीटर की राइड में भाई साहब, जो राइड है 5-5 किलोमीटर की होती है ना, वो ऐसी गंदी लोकेशन की होती है, मतलब आधा घंटा तो ट्रैफिक में ही बीत जाता है हमारा। तो ऐसी राइड को लेके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए दोस्तों अभी पहल की है मैंने, तो अनइंस्टॉल कर दी, आपको विद प्रूफ भी दिखा दिया। तो अभी थोड़े दिन अब इसमें ओला और रैपिडो में चला के देखना है भाई कैसा है। बट आज मैंने चलाया तो मेरे को फेयर बहुत बढ़िया मिले। ये लगा लीजिए मैं आपका
पहले मैंने साइबर सिटी से ली थी, सॉरी सेक्टर 26 से ली, 374 रुपये में लाजपत नगर, 100 रुपये का MCD मिल गया। उसके बाद मैं नोएडा की तरफ आ गया था, तो नोएडा से मेरे को DLF मॉल से 30 किलोमीटर में दोस्तों 516 रुपये आपका पैसिफिक मॉल, ये रजौरी गार्डन वाला जो टैगोर गार्डन में पैसिफिक मॉल है, 516 रुपये वो मिले और प्लस 100 रुपये का MCD टोल मिला, तो 616 रुपये 30 किलोमीटर में। उसके बाद मेरे पास 21 किलोमीटर की राइड टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की, उसमें मिले मुझे 480 रुपये। उसके बाद दोस्तों मेरे को एयरपोर्ट पे खड़ा था मैं, एयरपोर्ट से जब नीचे उतरा ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 900 रुपये की बुकिंग्स आ रही थी। मानेसर 40 किलोमीटर में 916 रुपये, कितना फ़र्क है यार। एक कंपैरिजन करें, यही राइड अगर आप ऊबर में लेके चलोगे, साला 40 किलोमीटर के 400 रुपये भी दे दे, वही गनीमत है, और ओला दे रहा है 916 रुपये, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए भैया देखो, सीधी सी बात है, जो कंपनी ड्राइवर के हित में ड्राइवर की सोचेगी और ड्राइवर को फेयर अच्छा मिलेगा देगी, ड्राइवर उसके साथ जाएगा यार। देखो हर चीज़ वो है, हर कोई खाने कमाने के लिए निकला है, कमाने के लिए नहीं निकला, ठीक है। ऊबर में क्या हो रहा है, ऊबर में हमारे टायर ज़्यादा घिस रहे हैं, अर्निंग बहुत कम हो रही है। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि भाई अगर ओला ये रेट दे रहा है तो फिर मुझे एक रिचार्ज कराने में 129 का रिचार्ज है, एक 24 घंटे का, तो उसे कराने में अगर सारी राइडें पूरा सब कुछ चीज़ आपको फेयर जितना दिखा रहा है उतना मिल रहा है, तो ये सब चीज़ें मिलने स्टार्ट हो जाए तो क्यों नहीं करूँ। क्योंकि देखो मुझे 9 साल हुए हैं, और 9 साल में 2 साल स्टार्टिंग में मैंने ओला बुक करा था, और ओला ने बहुत कमा के दिया है। आगे की जो पॉकेट होती है ना दोस्तों, ये कैश से भर जाती थी, ठीक है। इस पॉकेट को भरी हुई को नीचे वाली पॉकेट में डालना पड़ता था कैश, इतना कैश ही कैश की बुकिंग्स आती थी इसमें। और ये लगा लो 10-10 किलोमीटर में 350 रुपये, एक तो 2.5 किलोमीटर में 350 रुपये देकर गई थी सवारी। वो कहता भाई ये तो मेरी जैगवार से भी महंगी पड़ रही है। मतलब उस टाइम ड्राइवरों की, मतलब खुद भी कमाता था, ठीक है, और ड्राइवरों को भी कमा के देता था, और इंसेंटिव्स अलग मिलता था, तो अलग ही मजे थे। और ऊबर उस टाइम भी दोस्तों कम था, रूल रेगुलेशन में था, ओला बढ़ा के देता था फेयर, ठीक है, हर चीज़ में। तो बता रहा हूँ ना, उस टाइम ये डिजिटल का कुछ था नहीं, पेटीएम वगैरह ये सब चीज़ें थी नहीं, तो उस टाइम कैश ही कैश आता था, तो बहुत ही मज़ा आता था जब जेब गर्म होती थी, 1000 के नोट होते थे, पूरी 100 के नोट, मतलब हर कोई कैश ही देता था। अब ये हालत है दोस्तों, अब जब से ये पेटीएम वगैरह ये प्लास्टिक मनी का सिस्टम हुआ है ना, तब से देखिए महंगाई तो हो गई है, महंगाई डबल ट्रिपल हो गई है, पर हमारे जो रेट हमें स्टार्टिंग में मिलते थे वो तक नहीं मिल रहे यार। तो इसलिए बस लड़ाई इसी चीज़ की है कंपनियों से, भाई अगर देखो हम ओला रैपिडो चला रहे हैं, अगर ये कंपनियां भी तंग करने लगेगी तो इनको भी सीधा करेंगे। तो फिलहाल जिस भी भाई ने पहल करी है, स्टार्ट करी है, मैं तो और भाइयों से भी बोलता हूँ यार आप भी साथ दो। आप अलग क्यों जा रहे हो, अलग उसमें मत जाओ यार, एक साथ जब तक एक देखिए कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो एक साथ जब 5 उंगली मुट्ठी बन जाती है ना, जब ये तो ये एक ताकत बन जाती है। तो यही चीज़ हमें दिखानी है दिल्ली एनसीआर में जितने भी मेरे भाई सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जितने भी क्रिएटर हैं, तो एक साथ आना ज़रूरी है आप लोगों को, ठीक है। और एक ज़मीनी स्तर भी मेंटेन भी करनी है, उसके लिए भी एक लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने चलो आज की बायकॉट का सिस्टम चालू किया है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बट उसको और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि यूनिटी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से लड़ना कोई मतलब बेकार की ये सब चीज़ें, लड़ना नहीं है यार, लड़ोगे तो बिखर जाओगे, ठीक है। आधे ड्राइवर इस तरफ होंगे, आधे इस तरफ होंगे, आधे इस तरफ होंगे, तो ये आधे आधे इधर उधर नहीं करना है, ठीक है। लड़ाई हमारी कंपनियों से, तो कंपनियों से फाइट करनी है तो एक साथ मिलके करनी पड़ेगी। जब तक आप एक साथ नहीं होगे कुछ नहीं हो सकता। आज भी आपने देखा, हमने तो चलो अपनी तरफ से बहुत ही, देखो मैं डेली ऊबर से ही मतलब 2-2.5 हज़ार का काम मेरा होता है,
ठीक है। बाकी रैपिडो से 1-2 राइड आ जाती है। ओला तो मैं चला ही नहीं रहा था, ठीक है, वो मेरा नुकसान है, बट मैंने वो रिकवर किया ओला चलाकर, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, आज हमने पहल करी है तो उसको आगे भी बरकरार रखो, थोड़ा सा अपना यूनिटी लाओ और इधर उधर एक दूसरे की खींचतानी करना जायज़ बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आज का मैं काम आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैंने काम कितना किया है, ज़्यादा कोई खास नहीं किया, पहला दिन था ओला चलाने में, ओला रिचार्ज किया है तो उसको समझने में, बाकी अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1385 रुपये का मेरा ओला का काम है, जिसमें 200 रुपये के टोल हैं, तकरीबन मान के चलिए 1600 रुपये का काम ओला में है, और बाकी है आपका 1852 रुपये का काम मेरा है रैपिडो में। तो टोटल काम तकरीबन मेरा हो चुका है 3444 रुपये का। 3400 मतलब 3500 का काम आप मान के चलिए, पर 3500 में एक तो मैंने रिचार्ज का अमाउंट कम करूँगा, ओला का रिचार्ज किया है मैंने, 100 रुपये मैंने अपना हरियाणा टैक्स भी भरा है, ठीक है। तो 200 रुपये एक राउंड फिगर हटा देता हूँ, 3200 रुपये का मेरा काम है आज का। 3200 में मैंने ये जो CNG मैंने डलवाई थी, CNG मैंने सुबह डलवाई थी तकरीबन 433 रुपये की, और दिन में भी 400 कुछ रुपये की डलवाई थी, और अभी मैं डलवा के आ रहा हूँ वो भी 438 रुपये की। तो टोटल CNG मेरी अभी लग चुकी है 1200-1300 रुपये तक की, जिसमें से एक सिलेंडर की CNG 650 रुपये की मेरे पास पड़ी है, बाकी 700 रुपये की CNG आज के काम में लगी है। तो 3200 में से 700 निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 2500 में से 300 निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर की 100 रुपये का पेट्रोल, तो 2500 में से 300 और निकाल लेंगे तो बचेंगे 2200 रुपये। आज की नेट इनकम है मेरी 2200 रुपये की, इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, आपकी गाड़ी नहीं है, गाड़ी EMI पे है, ड्राइवर रख रखा है, तो उसकी सैलरी वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर जरूर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो, ज़्यादा शेयर कर दो, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मेरी मुझको, और वीडियो आगे पहुँचती है उन भाई को पहुँच जाती है जो जानना चाहते हैं ओलावर में कैसा काम है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।